हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ 8 क्लास का दुर्बा बुक का प्रश्नोत्तर का चैप्टर नंबर 3, जिसमें चैप्टर का नाम है चिट्ठियों में यूरोप। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर पूरा चाहिए तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर है पहला, इस पात्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब ये बताया है, ये हमारा जो प्रश्न है क ख करके जैसे दिया हुआ है। तो पहला क है, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर था। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय। उसके बाद ग हो जाएगा, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ के नाम बताए। उसके बाद घ हो जाए, लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ न हो। इस टाइप का 4 क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ पर क ख में आंसर भी दिया है। तो पहला हो जाए, इस पात्र का लेखक यूगोस्लाविया नेविसाद की यात्रा पर गया था। उसके बाद ख हो जाएगा, यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते, टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। उसके बाद ग हो जाएगा, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ योगर्ट, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, ट्यूब चिल्ले जैसी मिठाई जैसी खट्टी बेरी का गुदा भरा हुआ होता था, सेवइयाँ, उबली सेब, सूप में ब्रेड, बटर, मार्मलेट आदि खाते थे। उसके बाद घ हो जाएगा, यह लेखक ने इसलिए लिखा कि क्योंकि वह शहर बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। इस टाइप के एक क्वेश्चन था और इसका दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका में हो जाएगा जैसे यहाँ पर क दिया हुआ है, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग से तरीके से बनाई और खाई जाती है? पता करो और बताओ। इसका आंसर आप अपना मन से लिख सकते हैं, कैसे किस टाइप से बनाया जाता है। उसके बाद दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदी हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है। ऐसी कुछ नदियों का नाम लिखे, यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्य में बहती। मतलब नदी के बारे में लिखता है, जो कौन नदी राज्य में बहता है। इस टाइप का हमारा क और ख क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क का, हर स्थान पर खाने की चीज़ें अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कई स्थानों पर चावलों का उबालकर बिरयानी बनाकर, मीठे चावल बनाकर खाया जाता है, तो कहीं इडली डोसा बनाकर खाया जाता है। ये सेवइयाँ दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठी बनाकर या फलूदा आदि के रूप में खाई जाती है। इसी तरह मिठाइयाँ भी अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर मतलब अपना अपना विचार से जो होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद ख हो जाएगा, भारत में गंगा आरंभ में उत्तरांचल से होते हुए अनेक राज्यों में बहती है। बंगाल के कोलकाता शहर पास महासागर में मिल जाती है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, कृष्णा नदी, कावेरी नदी भारत चेन्नई के समाप्त हो जाती है। नर्मदा के नासिक महाराष्ट्र में। तो इस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से नदी का नाम है और राज्य का नाम है। यहाँ से जैसे यहाँ पर सब नदी को छाँट के उसी में से दिया हो। उसके बाद प्रश्नोत्तर तीसरा हो जाएगा, पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतु अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है। मतलब इसमें भी अपना विचार से लिखा, जैसे कि हमारे प्रदेश में साल भर 3 महीने, जैसे इसका आंसर हो जाएगा, हमारे प्रदेश में साल हर 3 महीने में ऋतुएं बदलती रहती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत। उसके बाद चौथा हो जाएगा, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ का नाम बताओ।
उसके बाद ख, अपने मनपसंद व्यंजकों को बनाने के तरीका पता करो और लिखें। इसमें सामग्री का नाम और विधि जो कैसे कैसे हो सकता है। इसका आंसर दाल बाटी चूरमा, दाल चावल, रायता, सब्जी, रसगुल्ला तथा अन्य मिठाई बनाया जा सकता है। उसके बाद ख हो जाएगा आलू कचौड़ी। सामग्री आलू का आटा, घी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला और आदि हरा धनिया। मतलब इस टाइप से इस सब दे के बनाया जा सकता है। उसके बाद विधि आलू उबाल कर छीलकर मसल ले, उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, नमक, मिर्च आदि डालकर पीठी तैयार करके रख ले। उसके बाद आटा मारले समय उसमें थोड़ा घी डालकर माडे। आटा बहुत मुलायम न हो तो फिर छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर उसमें आलू की पीठी भर कर हल्का से बेले और गर्म घी में भूरा होने तक तले, फिर निकाल कर गर्मा गर्म परोसे। उसके बाद इस टाइप से 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ 5वां क्वेश्चन होगा, इसी पुस्तक के पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया पुस्तक के चित्र तो कुछ लोग डाक टिकटें इकट्ठे करते हैं। इस टाइप से यहाँ पर इतना क्वेश्चन आंसर कराया गया। पार्ट तक हो गया है क्वेश्चन आंसर, और इसका आगे वाला आप लोग अपना मन से कर सकते हैं यहाँ से, जब कहानी पढ़ चुके हैं और समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।